राजेश लल्ली। क्या होगा मम्मी, भूख लग गई क्या? बस 5-10 मिनट और टमाटर डाल देते, होगा ऑफर। भूख को मारो गोली। लगता हम ज्यादा ही दिन रुक गए यहाँ पे, इसलिए हमारी कोनो इज्जत नहीं है। ऐसे क्या बोल रही? फिर से अम्मा ने कुछ कहा होगा तुम्हें? दो ही लोग तो हैं इस घर में, एक तो तुम्हारी अम्मा और एक तुम्हारे पति देव, मतलब कि हमारे दामाद जी। उनको हम खोलते रहते हैं। मम्मी तुम कुछ ज्यादा ही दरोगा जी को नहीं कोसती हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत नहीं कोसते हैं। अगर उनको हमसे इतनी दिक्कत है तो बोल देते ना कि सासू मैया आप चले जाओ, हम 2 मिनट में चले जाते हैं। मम्मी कायला नहीं चली जाओगी तुम? ऐसा का होगा, कायला ने गोल गोल बातें घुमा रही हो, जो भी है साफ साफ बोलो। देख लली, इधर की उधर हम लगाते नहीं है, बस लग जाती है। 1 हफ्ता पहले हम इस साड़ी दिए थे दामाद जी को फॉल पिको कराने के लिए, लेकिन वो दिया ही नहीं, डिक्की में ही रखी थी। अब हम कीर्तन में क्या पहनेंगे? मम्मी हमारे पास 1000 साड़ियाँ पड़ी, कुछ और पहन लेना, क्या दिक्कत है? यही तो दिक्कत है कि दामाद जी हमारी इज्जत करते नहीं और तुमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी उनकी अम्मा उनको बोलती ना ये काम, तो सर के बड़ दौड़ के जाते और करवा के आ जाते हैं। मम्मी ऐसा है, बेटे जो है ना अपनी अम्मा के आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, ऊपर से हमारी अम्मा तो कुछ ज्यादा ही महान है? उनके मन में कुछ चले ना तो जब तक पूरा नहीं करवा ले शांति नहीं धरती हैं। तो लली, हम भी तो दामाद जी के माँ के समान है। हम एक काम बोले तो उसको करवाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो तो सुनते ही नहीं है। फॉल पिको करा देते, तुमका क्या बिगड़ जाता? कोई हीरा मोती लगाने थोड़ी बोले थे। नहीं मम्मी छोड़ो, जाने दो, तुम अपनों काहे खून जला रही, धर दो, हम रेडी करवा देंगे बस। दामाद जी पे हमारा हक नहीं है। एक तो काम बोले थे तो करवाना उनका फर्ज नहीं था, है? लेकिन नहीं, वो हमरा थोड़ी काम करेंगे कुछ। हमारी कोई इज्जत ही नहीं उनके नज़र में, और ना ही तुम्हारी कोनो इज्जत है। बस खाना बनाती रहो, ठुसाती रहो, बनाती रहो, ठुसाती रहो। और वो अम्मा तुम्हारी देख के मजे लेती रहती है। मम्मी तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा धीरज धारण करो, आ जान दो, हम बराबर खबर लेंगे, बात करेंगे उनसे हम। अरे आएंगे का, आ गए हैं, तभी तो उनके स्कूटर से हम ये साड़ी निकाल के लाए हैं। ऐसे डिक्की में पड़ा, ऐसे झांक रहा था, देखो हम ही बैठे हैं, फॉल पिको नहीं हुआ, ऐसे ही पड़े हैं। और तू क्या बात करेगी? है तुम्हारी कोनो चलती है? 2 टुक जवाब देके निकल लेंगे। ऐसा कछु नहीं है मम्मी, हमारी बराबर चलती है हमारे घर में, ठीक है? तुम हमें कछु ज्यादा ही कम आ कर रही हो। जब तक हम शांति धीरज बनाए रखे हैं ना तभी तक। एक बार हमारी कुकड़िया घूमी तो ऐसे पीछे पड़ेंगे दरोगा जी के ना, दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे, पानी मांगने लगेंगे। रहने दो तुम। तेरी मर्जी, बाकी हमको कोनो उम्मीद नहीं है। अरे हम तुम्हारे कारण ही यहाँ रुके हुए, नहीं तो हम कब के चले जाते। काहे चले जाओगी मम्मी? निकाय लाने जाओगी? जो हमाओ भी घर है ना, अगर अम्मा को घर है दरोगा जी को, तो हमाओ भी हक है, और हमाओ हक है मतलब तुम्हाओ हक है। जब तक तुम्हारा मन करे ना, इतने चौड़े होके रहो तुम, ठीक है? और उनसे बात तो हम करते हैं बराबर से। आन दो कमरा में बस, ठीक है? अब मुँह नहीं बनाओ, तुम्हें बनारसी साड़ी देंगे अपनी अच्छी वाली, नई वाली, ऐसे मतलब टैग भी नहीं कटवाए को। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा बनारसी साड़ी, हम तो यही साड़ी पहनेंगे बस। अरे भगवान, मम्मी एक काम करते हैं, गैस बंद कर देते हैं, पहले तुम्हारी साड़ी को फॉल पिको कर देते हैं हम। अरे ये क्या हरकत है यार? चल चुपचाप बैठ, थोड़ी देर में बस पता चल जाएगा तुम्हें कि पुष्पा का चीज है। होल्ड। हम काफी दिन से गौर कर रहे, बिमलेश का कई सारे ज्यादा ही खोल रहा हो हैं? मस्त यार हो ज्यादा। हम ससुर बंधे हुए कब थे जो खुल जाएंगे? हैं? बकवास न कर। बिमलेश की गैर मौजूदगी में सारे दूसरी औरत लाने की सोच रहे हो तो कुछ शर्म नहीं आ रही? अबे कोई शर्म वरम नहीं, चुपचाप मुंह बंद कर बैठे रहो, और फिर देखते हैं पुष्पा जब आएगी तो तुम्हारी शर्म लिहाज कहाँ जाती है। ना मैं नहीं कहना, हमें माफ करो दादा, हम बढ़िया हैं, वफादार आदमी हैं, ग्रस्त आदमी है, हमें जैसा फालतू के ढकोसले नहीं सुनने। जब आएगी ना तब पता चलेगा कि पुष्पा का चीज। अरे हाथ ना लगा हमें। लाइट बंद काय कर रहा हूँ? अच्छा अब जी माहौल की फिल्म देखेगो सारे, हम तो कुछ देंगे। चुप रह, आंखें खोल के देख। कैसी लगी हमारी पुष्पा? बहुत जोर की यार। अब समझे पुष्पा की क्या वैल्यू है। वैसे बहनी, वैल्यू तो हमारी भी कम नहीं है। अपू सिंह झुकेगो नहीं सालो।
अच्छा है, अब आ गए हो तो खुल के बातचीत हो जाए जरा। हप्पू हप्पू सिंह दरोगो को की सुनेगो नहीं सारो। अच्छा, ऐसो है, तुमने हमारी मम्मी की बेइज्जती करी, ठीक है? और सुनने पे तो जोर पड़ रहा है, सुनने तो पड़ेगा तुम्हें। तो हिम्मत है तो सुना लो। हैं? हप्पू हप्पू सिंह दरोगो झुकेगो नहीं सारो। ऐसो है दरोगा जी, कैसो है? मजाक नहीं चल रहा हुआ है, ठीक है? हमारी मम्मी ने तुम्हें काम दो। अवधेश आओ अवधेश, तुम्हारी सासू मैया, हमारी मम्मी ने तुम्हें काम दो तो ना, साड़ी दई थी कि फॉल पीको करवा लेना, काहे नहीं करवाई तुमने? ऐसे फालतू के कामन के लाने। हप्पू हप्पू सिंह दरोगो बाकी पास टाइम नहीं है। फालतू काम मतलब हमारी मम्मी को काम जो है सो फालतू होगा। तुम्हारी मम्मी भी फालतू है, एक नंबर की फालतू औरत। चलो अच्छो बहुत जो तुमने सारो जहर उगल दो, जाई वैल्यू है हमारी मम्मी की तुम्हारी नजरों में। तुम्हारी मम्मी को अवधेश को ज्यादा इज्जत रास कहाँ आती है? ऐसो है, बहुत सुन लो हमने, ठीक है? अब तुम एक भी शब्द हमारी मम्मी के खिलाफ और ए, बोलने को तो हम बहुत कछु बोल सकते, लेकिन आज मूड नहीं है, आज कछु और मूड है। अच्छो है, तुम्हारा जो रूप देख लो हमने, पता चल गया हमें कि तुम मानते हो तुम। तुम्हारी यही तो गंदी आदत है, हर टाइम बस अपनी बातें मनवाने की आदत है गंदी वाली। ऐसो है, मन तो करो तुम्हें मुंह धोच दे। हप्पू सिंह बाको मुंह इतनो फालतू नहीं है कि को भी एरो गैरो नत्तू गैरो आए और मुंह धोच के चलू जाए। हप्पू हप्पू सिंह दरोगो झोंकेगो नहीं सालो, समझी? मलाइकों को भेजते हैं, गो सही करेगी तुम्हें, ठीक है? गो